फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। फेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली अल्कोहल जैसी है। तो जो आपने अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी का पढ़ा था, आपने बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा था, और जो भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज फेनॉल के जैसी हैं, मतलब अल्कोहल और फेनॉल की प्रॉपर्टीज सेम है। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शन ऑफ फेनॉल, ओके। अच्छा, अब सबसे पहला आप एक चीज समझिए, ये जो फेनॉल होते हैं ये भी एसिडिक होते हैं, और ये जो एसिडिक हैं इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा है, इनफैक्ट वाटर से भी ज़्यादा है। अगर आपको लास्ट लेक्चर्स याद होंगे तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये सब आपको बता रखे थे। ये देखिए ऊपर करता हूँ मैं कि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो देखिए, ये यहाँ पर आएगा, ये देखो फेनॉल, ये देख रहे हैं फेनॉल, फेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा है, यहाँ तक कि वाटर से भी ज़्यादा है। और आपने एक चीज़ उस वक्त जानी थी कि जिनका भी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होता है, जिनका भी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होता है, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। आई मीन टू से कि एक्वस अल्काली के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब बेस के साथ वो रिएक्ट करते हैं। जैसे अल्कोहल का रिएक्शन आपने क्या देखा था, अल्कोहल मेटल के साथ तो रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल जो है वो वाटर से कमजोर एसिड होते हैं। लेकिन ये जो फेनॉल है, फेनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, इसकी वजह से ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो अब देखिए ज़रा केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शन ऑफ फेनॉल में आप यहाँ पे लिखेंगे कि फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, फेनॉल जो है वो एसिडिक है इन नेचर। देखिए, अगर मैं एक फेनॉल का आयन, मतलब ये फेनॉल को अगर मैं बनाऊं तो वो अगर हाइड्रोजन H+ को रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा वो फेनॉक्साइड आयन। जिस तरीके से अल्कोहल देखा था आपने ROH, देखिए ये अल्कोहल है ROH, है ना। ROH जब टूटता है तो ये बनाता है RO- एंड H+। इससे पता चलता है कि अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं, वीक हैं पर है तो सही। दूसरा, अगर मैं फेनॉल की बात करूं, दिस इज द फेनॉल, फेनॉल के साथ भी सेम केस, फेनॉल के साथ भी सेम केस। फेनॉल जब ब्रेक डाउन होगा तो ये देखिए, ये बनेगा O- एंड यहां पर H+। ये जो चीज है इसको बोला जाता है फेनॉक्साइड आयन, दिस इज नोन एज फेनॉक्साइड आयन। एंड ये क्या था, ये था फेनॉल, फेनॉल से बना फेनॉक्साइड आयन, एंड ये था अल्कोहल, अल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड आयन एंड फेनॉल से बनता है फेनॉक्साइड आयन। तो पहली चीज जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन से वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इस वजह से फेनॉल आर मच मोर एसिडिक, इस वजह से क्या हो गया, देयरफॉर फेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ठीक है। फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, देयरफॉर फेनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। रीजन, अगर कोई रीजन पूछेगा क्यों, तो रीजन है ऑब्वियसली रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो फेनॉक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल बनता है एज कंपेरेटिव टू द एल्कोक्साइड आयन। क्यों अल्कोहल कमजोर होते हैं एंड फेनॉल स्ट्रांग होते हैं, रीजन आपको मिल गया, रीजन आपको मिल गया कि फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस वजह से। दूसरा चीज, अगर हम लोग फेनॉल एंड फेनॉक्साइड आयन की बात करें, फेनॉल एंड फेनॉक्साइड, तो फेनॉल और फेनॉक्साइड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो याद रखिएगा कि ये जो फेनॉक्साइड है, फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल, इज मोर स्टेबल देन फेनॉल,
इज मोर स्टेबल देन फेनॉल। रीजन क्या है? देखो रेजोनेंस दोनों में होता है, फेनॉल में भी रेजोनेंस है एंड फेनॉक्साइड में भी रेजोनेंस है, लेकिन फेनॉल में आपको चार्ज सेपरेशन मिलेगा, चार्ज सेपरेशन मिलेगा, जबकि फेनॉक्साइड में चार्ज सेपरेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल, ऑल्दो both show resonance, but there is charge separation, in phenol, but do not exist in phenoxide ion, फेनॉक्साइड आयन में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है? तो इसके लिए एक बार हमको फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना होगा और एक बार फेनॉक्साइड का। तो एक बार जरा फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फेनॉल का तो यार हमने कई बार देखा है, चलिए एक बार और सही बना लेते हैं। देखो ये यहाँ पर फेनॉल है, दिस इज OH है ना, दिस इज द फेनॉल। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास भाई लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर बॉन्ड बनाना शुरू करता है, तो जिसकी वजह से जो अगला इसका स्ट्रक्चर पैदा होता है दैट इज कि ये यहाँ पे बनाया डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड OH, और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा और लोन पेयर इधर आ जाएगा, और जहाँ लोन पेयर आएगा वहीं नेगेटिव चार्ज आएगा। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज भी उधर ही आएगा, है ना। उसके बाद ये बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड अपनी जगह। अगला जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बना देता है। अगर लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन इसके इधर पे आ जाते हैं, तो यहीं पर ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बॉन्ड अपनी जगह पर वैसा ही है, दिस इज OH है ना, दिस इज OH, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तीसरा इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, तीसरा स्ट्रक्चर ये देखिए, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गए और यहाँ पर OH हो गया, और इधर का बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा वैसा बन रहा है खिंच-पिच, लेकिन अंडरस्टूडेबल तो है। तो ये देखिए, ये अगला बेंजीन यहाँ पर है ना, तो देखिए ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर बॉन्ड बना देता है, ये दो तो बॉन्ड ऑलरेडी हैं ही, तो ये जो बॉन्ड बनाते ही ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, तो जब ये अपनी जगह पर आएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड OH बन जाता है। सो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फेनॉल, ये फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप फेनॉक्साइड का देखेंगे, ठीक है, ये किसके लिए था? ये था फेनॉल के लिए। अगर आप फेनॉक्साइड की बात करेंगे तो फेनॉक्साइड जरा देखिए, ये O एंड ये है बेंजीन रिंग, ओके, ऑलरेडी माइनस चार्ज यहाँ पर, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये फेनॉक्साइड आयन है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो ये भी सेम ही निकल के आता है, देख रहे हो, ये भी सेम ही निकल के आता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस चार्ज 1 2 3 4, और ये जो लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा, साथ में माइनस चार्ज, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। उसके बाद अगले इसमें ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये लोन पेयर इधर, ठीक है, ये यहाँ पर लोन पेयर यहाँ आ गया, बॉन्ड इधर आ गया, ये दूसरा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन प्लस चार्ज, ये देखिए ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, तो अब लोन पेयर इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन प्लस। एंड द लास्ट वन, ये जो बॉन्ड है ये अपनी मतलब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से अब ये सिंगल बॉन्ड विद O रह जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन गया? वापस नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। व्हाट इज दिस? ये था फॉर फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। तो अब आप जरा नोट करिए कि रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है ना, रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है, रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है, लेकिन आपको चार्ज सेपरेशन मिलेगा किसमें? फेनॉल में। देखो जरा चार्ज सेपरेशन कैसे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सेपरेशन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन। लेकिन अगर फेनॉक्साइड आयन का बोलो तो वहां पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन क्या? अलग अलग। देखो यहाँ पर कोई प्लस या माइनस नहीं है, देख रहे हो क्या? यहाँ पर कोई प्लस या माइनस नहीं है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं बोल सकते आप, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको चार्ज सेपरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छा हाँ सॉरी, मैंने एक मिस्टेक यहाँ पर कर दिया कि मैंने इसको प्लस बना दिया। नो, दिस विल नॉट बी द प्लस,
सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में इसको प्लस बना दिया, ठीक है। प्लस नहीं होगा ये, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और वही माइनस पूरे रिंग में रोटेट हो रहा है। भाई एक ही माइनस है, एक ही अगर ऑब्जेक्ट है तो सेपरेटेड थोड़ी होगा। ये देखो ये 2 पेन है, ठीक है, ये 2 पेन है, अभी सेपरेशन कम है, फिर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, दिस इज द सेपरेशन। लेकिन अगर एक ही पेन होगा, यहां रखूं, क्योंकि एक के साथ आप थोड़ी कंपेयर कर सकते हो, एक में सेपरेशन नहीं होता है। सेपरेशन 2 चीजों में हो सकता है, 3 चीजों में हो सकता है, एक चीज में क्या सेपरेशन होगा, राइट। तो वही बात है कि फेनॉक्साइड आयन में कोई सेपरेशन नहीं होता, जबकि फेनॉल में सेपरेशन होता है। क्योंकि सेपरेशन होता है तो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी होती है उसमें, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, क्योंकि सेपरेट कराना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यही चीज अगर फेनॉक्साइड आयन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज है, कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है, तो इजीली हो जाता है। ओके तो आप ये बोल सकते हो, एक दूसरे टर्म में आप ये बोल सकते हो कि यहां पर सेकंड वाले में फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस इजी पड़ रहा है, जबकि पहले वाले केस में फेनॉल में थोड़ा सा मुश्किल है। ओके इसीलिए फेनॉक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल, मतलब ये फेनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन, फेनॉक्साइड आयन, इसी वजह से ये एसिडिक नेचर दिखाता है। एक और चीज जरा देखिए, अगर फेनॉल के साथ एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद रहेगा, खासकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, अगर फेनॉल के साथ एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मौजूद रहेगा, खासकर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो ऐसे में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ऐसे में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक बार जरा इसको भी लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इन फेनॉल increases acidic strength of phenol, acidic strength of phenol। देखिए क्यों, जरा समझिए, ये यहां पर फेनॉल है, दिस इज द फेनॉल, और यहां पर है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, ये इसके लोन पेयर, ये लोन पेयर। सी अगर हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जो जितना आसानी से H+ को निकाल के बाहर फेंके वो उतना अच्छा एसिडिक, जो H+ को जितना इजीली बाहर निकाल के फेंक दे वो उतना ज्यादा एसिडिक, उतना अच्छा एसिडिक। अब आप ये सोचिए H+ बाहर कब निकलेगा, H+ बाहर कब निकलेगा, जब H के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। अब यहां पर आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो देखो ये जो H के इलेक्ट्रॉन है इसको खींचना और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑक्सीजन खींच रहा था हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था वो, लेकिन अब एक और सपोर्टर आ गया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ गया, अब वो भी ऑक्सीजन की हेल्प कर रहा है कि ऑक्सीजन तू भी खींच मैं भी खींचता हूं। अब 2 लोग खींच रहे हैं, जब 2 लोग खींच रहे हैं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करना और आसान हो जाएगा और वहां से जो H+ है वो इजीली निकल जाएगा। सोच के देखो जरा, पहले तो ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा था, इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो H+ बन करके बाहर निकल रहा था। लेकिन अब ऑक्सीजन के साथ साथ एक और सपोर्टर आ गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एक और आ गया, तो वो क्या करेंगे, दोनों मिलकर के अब और आसानी से खींच लेंगे, तो H+ का निकलना और आसान हो जाएगा, H+ का निकलना और आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर रहे तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में क्या होता है कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से खींच पाना और ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन फेनॉल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, अब यहां पर नोटिस करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो वो क्या बोलेगा ऑक्सीजन को, ए भाई तू क्यों खींच रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के लिए, मैं दे रहा हूं ना तुझे। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा, अब मतलब ये सोचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा तो फिर ऑक्सीजन सोचेगा यार सही बात है, क्यों मैं उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा हूं, और जब वो अपनी तरफ खींचेगा नहीं तो ये H+ रिलीज होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन का सपोर्ट करता है हाइड्रोजन को लूटने में, इस वजह से H+ को रिलीज करना काफी आसान होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। पहली चीज क्या क्या पढ़ा इसमें हम लोगों ने कि ये जो एल्कोक्साइड एंड फेनॉक्साइड आयन में फेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि एल्कोक्साइड में तो रेजोनेंस होगा नहीं, फेनॉक्साइड में तो रेजोनेंस होता है, तो इसीलिए फेनॉल आर मच मोर बेटर एसिड देन द एल्कोहल। इनफैक्ट ये वाटर से भी अच्छे होते हैं। एल्कोहल मेटल के साथ तो रिएक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन वो NaOH के साथ या आप बोल सकते हो कि बेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन फेनॉक्साइड आयन की बात करें तो मेटल के साथ तो रिएक्ट करता ही है, साथ साथ में वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, क्योंकि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाटर से ज्यादा होती है, और जिनकी वाटर से ज्यादा होगी वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ओके, दूसरी चीज
फेनॉल एंड फेनॉक्साइड में ज़्यादा स्टेबल कौन है? फेनॉक्साइड है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, फेनॉल में भी एंड फेनॉक्साइड दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन फेनॉल में चार्ज सेपरेशन है, इस वजह से जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, जबकि फेनॉक्साइड में चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज सेपरेशन नहीं है तो बस चार्ज आराम से घूम पा रहा है, जबकि फर्स्ट वाले केस में, फेनॉल के केस में वो उतना आसान नहीं होता। तो फेनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है देन द फेनॉल। एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मौजूद है ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, तो इन दैट केस जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल है वो बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो घट जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पैरा पोजिशन पे, तब तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ऑर्थो पे होगी तो थोड़ी कम होगी। ठीक है, पैरा और ऑर्थो में आपको चूज करना पड़े तो याद रखिएगा पहले पैरा फिर ऑर्थो। क्लियर? ओके, सो दिस वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फेनॉल, जो बताता है एसिडिक नेचर ऑफ द फेनॉल। तो आप इसकी रिएक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं फेनॉल की विद मेटल। तो ये देखिए फेनॉल की रिएक्शन विद मेटल, तो रिएक्शन विद मेटल। सो ये देखो ये है फेनॉल OH और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, दिस इज फेनॉल। फेनॉल की रिएक्शन कराएंगे अगर सोडियम के साथ, तो ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये इधर ONA ऊपर आ गया प्लस यहाँ पर H2 अलग हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2। सो ये है रिएक्शन विद मेटल। ये क्या है? दिस वाज द रिएक्शन विद मेटल। तो ये तो अल्कोहल भी दिखाते थे। ठीक है, दूसरा चलो यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, रिएक्शन विद बेस या फिर रिएक्शन विद एक्वस अल्कली। तो ये देखिए ये है OH प्लस एक्वस NaOH, तो ये देगा आपको सोडियम फेनॉक्साइड प्लस H2O प्लस H2O। दिस इज व्हाट? सोडियम फेनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड। ये भी क्या है? सोडियम फेनॉक्साइड। ओके, तो इसने मेटल के साथ भी रिएक्शन किया एंड एक्वस अल्कली के साथ भी रिएक्शन किया।